ताया अबू नादरा खाली की तरफ चलना नहीं है? नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, नरगिस अकेली चली गई है, जाने का फायदा नहीं है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके लिए चाय बनाऊं? मैं सब चाय पीऊंगा। तो हर वक्त लेट होती है। हेलो हेलो नादरा खाला। हाँ कैसी हो? और सुनो, तुम लोग कब आ रहे हो घर में? इंतजार कर रही हूँ। अल्लाह मैं क्या बताऊं, एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। अल्लाह खैर करे। क्या? वो ताई अम्मी को पता चल गया कि मैं आपका रिश्ता अपने अब्बू से करवाना चाह रही थी। कैसे? मैं क्या करूंगी, मैं तो फोन पे बात कर रही थी, उन्होंने सुन लिया। आपको क्या बताऊं, मुझे इतना बुरा भला कहा है, मेरे बाप को इतनी बातें सुनाई है, तौबा। भाई मेरी क्या गलती है? मैं तो ये चाहती थी ना कि मेरे बाप को आप जैसी खूबसूरत, खूबसीरत, प्यारी, पुरखुलूस जवान साथी मिल जाएगी और मुझे मेरी माँ। लेकिन अब क्या करूं, ये ताई अम्मी है ना, कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फिर क्या? फिर क्या, हमें तो आपकी तरफ आना था जवाद और उरूज की शादी की तारीख रखने। तो क्या भाई, वो तो अकेले ही निकल गई, इतने गुस्से में थी। मुझे तो नहीं पता वहां पे आके मेरे बारे में क्या सच और झूठ बोलेंगी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका और मेरे अब्बू का रिश्ता कैंसिल हो जाए और जवाद और उरूज की रिश्ते का भी इनकार ना कर दें कहीं वो। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मेरी बहन है ना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं नरगिस को किस तरह से हैंडल करूंगी। ठीक है। नादरा, ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ? ये तुम्हारा और फयाज का क्या चक्कर है? वही जो मुख्तार है, तुम्हारा चक्कर चल रहा है। भूल गई हो तो याद दिला दूं। अरे मुझे और मुख्तार को तुम इस बीच में क्यों ले आ रही हो? बिल्कुल वैसे जिस तरह से मुख्तार आया था, उसका घर वाले आए थे मेरा रिश्ता लेने के लिए। याद है कितना अम्मा ने कहा था मेहमानों के सामने नहीं आओ, लेकिन तुम अपने हुस्न का जलवा लेकर आ गई थी सामने, कर दिया ना जादू। क्या हुआ? मुख्तार के घर वालों ने तुम्हें चुना, मेरे हिस्से में कौन आया? वो गरीब साबिर। अच्छा, इतने बरसों से तुम्हारे अंदर ये गुस्सा था कि तुम्हारी शादी मुख्तार से क्यों नहीं हुई। अब समझी मैं। और तुम उसका बदला लेने के लिए अब फयाज से शादी करना चाहती हो? कोई गुस्सा नहीं है, तुम्हारे लहजे को मैच कर रही थी। अरे रहने दो, तुम तो बड़ा कहती थी कि अच्छा हुआ मेरी जान छूट गई मुख्तार से, मैं तो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। झूठ बोलती थी ना तुम। जो समझना है ना नरगिस समझ लो, मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की पाबंदी नहीं है। एक बात तो तय है नादरा, मुख्तार से तुम्हारी शादी हो नहीं सकी, लेकिन अब फयाज से तुम्हारा निकाह मैं नहीं होने दूंगी। क्यों नहीं होने दोगी? बताओ मुझे, क्या मसला है? सगी बहन हूं तुम्हारी। अरे क्या हो गया नादरा तुम्हें? क्यों खुद को और मुझे जलील करवा रही हो? तुम जानती नहीं हो इफ्रा को कैसी कैसी बातें सुना रही थी मुझसे कहने लगी कि आपकी बहन मेरे बाप पर डोरे डाल रही है। अरे मैं तो शर्मिंदगी के बारे कुछ बोल भी नहीं सकी। बस कर दो अपना ड्रामा, अच्छी तरह से जानती हूँ उस बेचारी इफ्रा ने कुछ नहीं कहा, ये सब तुम बोल रही हो। बेचारी? ये क्या कह रही हो तुम? वो कहां से बेचारी हो गई? तुम्हें नहीं पता क्या करती फिर रही है? नहीं है बेचारी, वो और समरा दोनों बेचारी हैं। माफ करना, लेकिन जो तुमने उनके साथ सलूक किया ना, उसके अंदर तो अफसोस है, मैं भी हिस्सेदार हूँ, सब कुछ जानती हूँ मैं। अरे वाह नादरा, उस लड़की की हिमायत की जा रही है, बेचारी मजलूम लड़की, उसके लिए आवाज बुलंद की जा रही है। अरे फयाज का जादू ऐसा सर चढ़कर बोल रहा है तुम्हारे कि तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रही हो, क्या सोच रही हो और क्या करने जा रही हो। बस कर दो नरगिस, निकाह जायज है, किसी भी वक्त किसी के साथ भी किया जा सकता है। तुम्हें क्या मसला हो रहा है? अरे तो तुम्हें शादी करने के लिए मेरी बहू का बाप ही मिला था। तुम क्यों भूल जाती हो, वो सिर्फ तुम्हारी बहू का बाप नहीं है, वो तुम्हारा देवर भी है। और तुम क्यों भूल जाती हो, ना वो मुझे देवर की हैसियत से पसंद था और ना ही समधी की हैसियत से। तो बहनोई बना के ट्राई कर लो, शायद पसंद आ जाए। अरे होश करो, इफ्रा ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। वो तुम्हारी महरूमी और मजबूरी का मजाक उड़ा रही है। वो तुम्हें और मुझे जलील करना चाहती है। इसमें इफ्रा का कोई काम नहीं है, ये तुम मुझे इस वक्त जलील कर रही हो।
फयाज से मैं शादी करती तो तुम्हें क्या मौत पड़ रही है? बताओ मुझे, तुम्हें क्या मसला है? कब तक हक छीनती रहोगी मेरे? बस कर दो, क्यों इतना नफरत करती हो मुझसे? आंटी क्या हुआ, सब खैरियत है? पूछो अपनी मामी से। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने ये हरकत की ना निकाह वाली, तो मेरी तरफ से उरूज और जवाद का रिश्ता खत्म। नहीं करना तो ना कर, जो दिल में आए कर, मामी- मगर चुप कर जा। एक बात सुनती जो जा, निकाह तो मैं फयाज से करके रहूंगी। कर लो जो करना है तुमने। बड़ी आई रिश्ते तोड़ेगी। ये क्या हो गया आपको? किस तरह की बहन है समझ नहीं आती। मेरे रिश्ते में खुश होना चाहिए उसको। चुप कर जाओ।